अब क्वेश्चन नंबर 8, Mumtaz, Ishaq and Khurshid agreed to form a partnership business with capital contribution in the form of cash and in the ratio of 3:1 respectively. ठीक है, मुमताज़, इसाक एंड खुर्शीद जो है वो एग्री हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद कैपिटल के साथ, ठीक है, और कैपिटल जो होगा वो कैश की फॉर्म में होगा, ठीक है, एंड इन द रेशियो जो होगा वो ये होगा, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि लाइन से दिए हुए, तरतीब से दिए हुए कि मुमताज़ का 3 है, इसाक का 2 है एंड खुर्शीद का 1 रेशियो है। इसाक इन्वेस्ट ₹75,000, ठीक है, एंड हीज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऑन एज हीज शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑन 1 जनवरी 2009। अब देखिए, जब इस तरीके से हमें बताया जाता है कि भाई 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे हमें टोटल फर्म्स कैपिटल दिया होता है कि भाई ये है टोटल फर्म्स कैपिटल, आप इससे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो इसकी मतलब रेशियो की हेल्प से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल फर्म्स कैपिटल नहीं दिया, हमें उसकी जगह क्या दिया है, किसी एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, जो कि इसाक की हमें इन्वेस्टमेंट दी कि भाई उन्होंने 75,000 की इन्वेस्टमेंट करी है। तो जब हमें इन्वेस्टमेंट दी जाए, ठीक है, जब हमें इन्वेस्टमेंट दी जाए और हमें टोटल फर्म्स कैपिटल नहीं पता हो, तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन जर्नल। हर एक पार्टनर की हमने इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है और उसको जर्नल इंक्रीज में रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे टोटल फर्म्स कैपिटल के लिए, क्योंकि हमें टोटल फर्म्स कैपिटल ही नहीं पता, हमें सिर्फ एक बंदे की इन्वेस्टमेंट दी हुई, हमें टोटल फर्म्स कैपिटल की नीड होती है, जब हमें बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट तो हमें कैलकुलेट करनी होगी ना। भाई यहाँ पे सिर्फ एक इन्वेस्टर की दी हुई है, बस एक पार्टनर की दी हुई है, जो 2 हैं मुमताज़ एंड खुर्शीद, उनकी इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, उसके लिए तो हमें जो है वो टोटल फर्म्स कैपिटल बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले टोटल फर्म्स कैपिटल पता करेंगे, फिर जाके हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर टोटल फर्म्स कैपिटल, इसाक की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 75,000 थी। जब हमें पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से टोटल फर्म्स कैपिटल तक जाना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके रेशियो को रिवर्स कर देंगे। देखें, इनका जो रेशियो था वो 3:1 था, तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए क्या करते हैं हम कि इन तीनों को जो है वो प्लस कर देते हैं, ठीक है, फिर टोटल जो रेशियो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जो रेशियो होता है उनको ऊपर, जैसे कि 3:1 जो हो गया वो 6 हो गया, तो इनका टोटल रेशियो 6 हो गया। तो मुमताज़ का जो रेशियो हो गया वो 3/6, इसाक का जो रेशियो हो गया वो 2/6 एंड खुर्शीद का जो हो गया वो 1/6। तो इसाक का जो रेशियो है वो 2/6 है, तो हम इस रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट वो टोटल फर्म्स कैपिटल पता चल जाएगा। तो टोटल फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू इसकी इन्वेस्टमेंट जो थी, इसाक की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 75,000 थी, हमने इसके रेशियो को रिवर्स करके जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसाक का जो रेशियो था वो 2/6 था, अब हम इसको 6/2 कर देंगे। देखें, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6/2। जब मैंने 75,000 को 6 से मल्टीप्लाई करा एंड 2 से डिवाइड करा, तो हमारा टोटल फर्म्स कैपिटल आया 2,25,000, ठीक है। जब भी हमें किसी वन पर्सन मतलब कोई एक पार्टनर है, कोई एक इन्वेस्टर है और उसकी हमें इन्वेस्टमेंट दी गई है, हमें टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, उसी का रेशियो लिखेंगे, लेकिन रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल फर्म्स कैपिटल पता चल जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर। तो यहाँ पर हमने रेशियो की थोड़ी कैलकुलेशन दिखाई कि रेशियो जो था वो 3:1 था, उसको हमने प्लस करा, टोटल रेशियो हमारा 6 आया, तो रेशियो जो हो गया पार्टनर्स का वो हो गया 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। क्या होता है कि टोटल रेशियो की वैल्यू नीचे आती है एंड ऊपर जो होंगे वो उनके रेशियो आ जाएंगे, जो 3 है, 2 है एंड 1 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले मुमताज़ इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट करी, तो हमने लिखा भाई टोटल फर्म्स कैपिटल ये था, हम उसके रेशियो को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेशियो होगा। जब हमें टोटल फर्म्स कैपिटल से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होती है ना, तो एज इट इज़ जो हमें दिया जाता है ना रेशियो, हम बस उसी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से टोटल फर्म कैपिटल पे जाना है तो हम रेशियो को रिवर्स करते हैं जब, ठीक है, बाय द वे नहीं करते। मुमताज़ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2,25,000 को मल्टीप्लाई कर दिया मुमताज़ के रेशियो से, मुमताज़ का रेशियो जो था वो 3/6 था, तो 2,25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करा एंड डिवाइड करा 6 से, तो 1,12,500 आया। फिर इसाक इन्वेस्टमेंट 2,25,000 को मल्टीप्लाई करा इसाक के रेशियो से, तो 2/6, तो ये आया 75,000। फिर हमने खुर्शीद इन्वेस्टमेंट पता करी, तो भाई 2,25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे खुर्शीद के रेशियो से, खुर्शीद का रेशियो था 1/6,
तो जब इस अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करा 1 से डिवाइड करेंगे 6 से तो 37,500। ये तीनों की 1 बाय 1 हमने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करी। अब हम एंट्रीज पर आ जाते हैं। एंट्रीज उन्होंने बोल दिया था कि भाई कैश की जो है फॉर्म में देंगे। अगर यहाँ पे ये कहा नहीं जाता, जैसे कि बस ये कहा जाता है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें और उसको जो है एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं और कुछ नहीं बताया जाता कि वो इन्वेस्टमेंट किस सूरत में हो रही है, तो हम वहाँ पे कैश ही कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वैसी ईजी हमें साफ क्लियर अल्फाज में बताया हुआ है कि भाई कैश की सूरत, कैश की फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट होगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने वो नेम वगैरह डाल दिया, पार्टनरशिप का कोई नाम वगैरह नहीं गिवन था क्वेश्चन में। मुमताज़, इसाक एंड खुर्शीद ही हमने लिख दिया। जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ 1 जनवरी 2009, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम मुमताज़ की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो मुमताज़ ने जो कैलकुलेट वो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1,12,500 की करी है। तो हमने लिखा कैश डेबिट मुमताज़ कैपिटल क्रेडिट 1,12,500, 1,12,500, ठीक है, 1,12,500 टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मुमताज़। सेकंड में आ जाते हैं इसाक। सो इसाक की हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करी थी 75,000। हमें क्वेश्चन में गिवन भी थी, लेकिन उन्होंने कहा था हर एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके दिखानी है, तो हमने यहाँ पे कर दी। कैश डेबिट इसाक्स कैपिटल क्रेडिट 75,000 टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इसाक। थर्ड में खुर्शीद की इन्वेस्टमेंट जो कैलकुलेट थी वो थी 37,500। कैश डेबिट खुर्शीद कैपिटल क्रेडिट 37,500 टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे सिर्फ जनरल एंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था, हमने इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर दी। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे टोटल फॉर्म्स कैपिटल ने दिया था, किसी एक पार्टनर की जो है वो इन्वेस्टमेंट दी थी। तो इन्वेस्टमेंट से टोटल फॉर्म्स कैपिटल पे जाने के लिए बहुत ईजी तरीका यही है कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट लें और उसके रेशियो को रिवर्स कर दें, आपको टोटल फॉर्म्स कैपिटल पता चल जाएगा, फिर आप ईजिली जो है वो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है।